हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। कभी भी किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले उसकी डीप एनालिसिस करें एंड उसके बाद ही उसके अंदर निवेश करें। अभी हम जिस शेयर की एनालिसिस करेंगे वो है बंधन बैंक लिमिटेड। एंड बंधन बैंक लिमिटेड में वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से जब नीचे आया, ठीक है, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से नीचे आया। यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, फिर से ऊपर जाने की कोशिश की एंड फिर से नीचे आ गया। लेकिन जो इतने बड़े-बड़े कैंडल थे, यहाँ पे कैंडल का साइज़ कम हो गया और यहाँ पे आने के बाद लास्ट टाइम के सपोर्ट के पास ये फिर से प्राइस एक्शन बना रहा है। प्राइस एक्शन बनाने के बाद दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये यहाँ पे डब्ल्यू टाइप का पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम पे फॉर्म कर रहा है और वीकली टाइम फ्रेम पे भी फॉर्म कर रहा है। अगर ये 290 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। तो इसने लो जो लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, वो 263 का है और ज़्यादा 23 अगस्त का ही है। तो यहाँ पे हम वन डे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक तरह का यहाँ पे ऊपर से ये ट्रेंड लाइन है और नीचे से ये छोटा सा ट्रेंड लाइन ये लगभग 24 अगस्त से फॉलो करके आ रहा है और एक महीने से ही इसी रेंज में फंसा हुआ है। आप बोल सकते हैं इसी पैटर्न में फंसा हुआ है, लगभग यहाँ से लेके अगस्त से ये सितंबर लास्ट हो गया और एक महीने से इसी में फंसा हुआ है। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट देता है, ठीक है, मान लीजिए अगर ये 290 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, जो कि 290 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो क्या होगा यहाँ पे एक तरह का ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो कि ये लगभग जून से ही फॉलो कर रहा है, उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा, प्लस ये जो रेंज बना के रखा है उसका भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो हमारा क्या यहाँ पे फ़ायदा होगा हमारे लिए, अगर ये यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे सस्टेन कर जाता है। आप देखिए कहीं पे भी 1 आवर टाइम फ्रेम पे सस्टेन नहीं किया है, यहाँ पे सस्टेन किया है लेकिन यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया। कभी भी शेयर कोई भी अगर ऐसे ब्रेकआउट देने के बाद नेक्स्ट डे अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो ठीक है, उस शेयर में फिर से एक तरह का सेलिंग प्रेशर आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत लोगों ने यहाँ पे जिसने पोज़ीशन बनाया होगा, ओवरनाइट उनको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिलता है, ठीक है? तो वो और यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास भी था तो यहाँ से एक तरह का उसको रेजिस्टेंस भी मिला, तो एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग आई और ऊपर से बाहर फ्रेश सेलर्स भी आ गए, इसलिए शेयर फिर से नीचे आ गया। फिर से आने के बाद अच्छी बात ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास से ये फिर से ऊपर की ओर निकला है, ठीक है। इसको यहाँ पे टच कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आसपास से फिर से ऊपर की ओर निकल रहा है। अगर ये फिर से 290 की आसपास क्लोजिंग देता है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक बार क्लोजिंग दी थी लेकिन नेक्स्ट कैंडल में फिर से इसमें सेलिंग आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो होगा वहाँ पे हिट हो जाता अगर यहाँ पे अगर उस तरीके की पोजीशन लेते जिस तरीके की मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो आने वाले समय में अगर ये 290 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, 290 के ऊपर अगर आने वाले समय में क्लोजिंग देता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और कैंडल किस तरीके का होना चाहिए, कैंडल बिल्कुल इसी प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए, इस तरीके का कैंडल हो सकता है, इस तरीके का नहीं हो सकता, इस तरीके का जिसका एक लंबा विक हो ऊपर की ओर, उस तरीके का वो कैंडल नहीं होना चाहिए। बस इतना हमको ध्यान देना है और उसको 290 ऊपर के ऊपर क्लोज देना चाहिए। उसके बाद अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे एक तरीके का अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकला होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे इस केस में, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाना है तो यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड किया है, ठीक है? इतने टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये यहाँ से 290 के ऊपर जाता है, तो ये डायरेक्ट ऊपर जाना चाहिए इसको, लगभग 290 99 टच करना चाहिए और उसके बाद यहाँ से फिर से हो सकता है थोड़ा-सा इसमें से करेक्शन हो 299 के पास एंड फिर से प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाए। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो अपना बहुत ही छोटा-सा स्टॉप लॉस हिट होगा, बहुत ही माइनस से ₹2-3 का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ठीक है, ₹2-3 का हम रिस्क ले सकते हैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट के लिए, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे तो हम यहाँ पे पोज़ीशन बना नहीं पाएँगे और पोज़ीशन बनाएँगे नहीं तो प्रॉफिट कर नहीं पाएँगे। तो शेयर देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे रिस्क लूँगा ₹3 का, तो मुझे यहाँ पे 1:3 का जो टू 300 का टारगेट होगा 1:3 का यहाँ पे एटलीस्ट मिलेगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, 1:3 मिलने के बाद अपना 50% में पोज़ीशन अ, सेल आउट कर दूँगा, प्रॉफिट बुक कर लूँगा, 50% को होल्ड करूँगा और ये जब यहाँ से ऐसे पोज़ीशन बना के ऊपर की ओर फिर से 300 की लेवल को क्रॉस करेगा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैंडल देख के मैं फिर से बाकी का जो भी पोज़ीशन होगा फिर से ऐड करूँगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो इसके नीचे फिर से आता है तो बाकी के सारे पोज़ीशन में प्रॉफिट बुक कर लूँगा मिनिमम 1:2 पे, ताकि एट लास्ट मैं प्रॉफिट में रहूँ एंड घर पे कुछ पैसे लेके जाऊँ। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू देख रहे हैं बंधन बैंक में, तो जैसा कि मैंने आपको बोला वीकली टाइम फ्रेम पे, लॉन्ग टर्म के लिए वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म पे अगर आप इसमें पोज़ीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने के बाद आपको ये सब करना है, ठीक है?
272 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें अपने पोजीशन बना सकते हैं। 272 नहीं, आप 277 का स्टॉप लॉस लगाइए अगर लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अगर ये फिर से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर से नीचे आता है तो आने वाले समय में फिर से ये काफ़ी नीचे चला जाएगा 250 का, तो हमें और सस्ते में मिल सकता है। इसीलिए स्टॉप लॉस थोड़ा टाइट रखें और 275 276 का 7 का स्टॉप लॉस लगा के आप 1-2 महीने के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे, और ये हो सकता है आने वाले समय में 335 का टारगेट दे दे मुझे, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 महीने के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा 1-2 साल के लिए, तो मेरा टारगेट जो होगा ऑल टाइम होगा, ऑल टाइम हाई होगा उसके। मेरा पहला टारगेट होगा 425 का एंड उसके बाद का टारगेट होगा ₹600 का। अगर मैं इसमें 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो, और मैं इस 2 साल में इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस जो मैं रखूँगा अपना वो रहेगा मेरा 248 का, 245 का स्टॉप लॉस लगा के 1-2 साल के लिए अगर मैं इसमें निवेश करने की कोशिश करूँगा तो यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है? 200, ठीक है, 200, अब 200 मैं 249 का भी स्टॉप लॉस लगा के इसमें 1-2 साल के लिए निवेश कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मुझे कोई सिनेरियो दिखता है तो। अब फिलहाल के लिए जैसा कि मैंने बताया, जिस लेवल पे मैं निवेश करूँगा शॉर्ट टर्म पे, और जिस तरीके का उस तरीके का जब कैंडल की फॉर्मेशन होगी उसके बाद ही मैं इसमें निवेश करूँगा। तो ये था बंधन बैंक लिमिटेड, आशा करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो जेन्युइन लगे, अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो ज़रूर हिट लाइक बटन को हिट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।